लोकतंत्र तो खतरे में तब था जब 42वें संविधान संशोधन से 40 आर्टिकल बदल दिया गया था। देखिए कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में तब था जब इंदिरा गांधी ने मशीनरी का दुरुपयोग किया था, रायबरेली में चुनाव गंदे तरीके से जीता था। पहली ऐसी प्रधानमंत्री होंगी जो खड़े होकर के खुले मन से माफी मांगती थी कि हाँ मैं मेरे से गलती। नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी। जब ये जो ट्रिपल फार्म बिल आया था, उन्होंने माफी हाथ जोड़ करके माफी मांगा कि मैं लोगों को नहीं समझा पाया, मैं फार्मर को नहीं समझा पाया। तो ऐसा क्या है? देखिए, वो ऐसी औरत जो देश में इमरजेंसी लगाई है, कितने लोगों को सिख को मरवा दी, समझे? कितने लोगों को उसी का पार्टी का ना, राजीव गांधी। अच्छे से विषयांतर की तरह काहे मोड़ देते? 2025 में जी रहे हैं, 75 लेके चले जाते हैं। बात तो पीछे की होगी ना। बात पीछे ठीक। संपत्ति दान कर दो, आज से नया कमाना शुरू करो। पीछे का है, अपने बाप दादा की संपत्ति पे ऐश कर रहे हो, छोड़ दो, दान दो, एनजीओ को दो, आज से नया कमाना शुरू करो। भाजपा हमारे घर रोटी देने आ रही है, मोदी जी मेरे साथ सेल्फी लेंगे आकर के, ये बताइए। लेकिन जो सामने सत्य दिख रहा है, मैं आंखें बंद कैसे कर लूं? मैं गांधी का बंदर नहीं हूं कि आंखें बंद कर ली, मुंह पे हाथ रख लिया, कान बंद कर लिए। जागरूक नागरिक हैं, इसलिए सत्य पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। आज राहुल गांधी को पंजाब में होना चाहिए था, हिमाचल में होना चाहिए था। ये कहेंगे जो वैक्सीन थी ये जनता को बिकने के लिए, मोदियों का भक्त बनाने के लिए, भारत सरकार का भक्त बनाने के लिए दी गई थी। लेकिन हमारे को आज अच्छे एक्सप्रेसवे दिख रहे हैं, हम झूठ बोले नहीं दिख रहे हैं। हमें आज चौथी अर्थव्यवस्था दिख रही है, मना कर दें। जापान के अंदर भारतीय संस्कृति में महिलाएं दिख रही हैं। हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हुए 68 बिलियन की जो समझौता करके आए हैं, जो डील करके आए हैं मोदी जी, भारत के अंदर जो काम होगा, इंडस्ट्रियां आएंगी, उसको ना स्वीकार करें। सर क्या बोलना चाहेंगे, बिहार में जो वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है? ऐसे फालतू की बात है, बेबुनियाद बातें हैं, समझे? वोट चोरी कुछ भी नहीं है इनके पास में ना, मतलब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है ये पार्टी। तो वोट चोरी हो गया, फलाना चोरी हो गया, ढिमकाना चोरी हो गया, आप प्रूव तो करिए उसको। जब इलेक्शन कमीशनर आपको कह रहा है कि भैया आप एफिडेविट दे दीजिए, नहीं एफिडेविट नहीं देना है, मगर नहीं वोट चोरी हुआ है। एक बात बताइए, जैसे नॉर्मल कर्नाटका में ही जैसे देख लीजिए, कर्नाटका में जैसे इन लोग बोल रहे हैं वोट चोरी हुआ है या जो भी है, वो एफिडेविट लाए थे। सबसे पहली बात की क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमिश्नर तो आता नहीं है वो वोटर आईडी कार्ड बनाने, बीएलओ बनाता है, और बीएलओ बनाता है, उसके बाद में प्रूफ कौन करता है? उसको डीएम करता है, जो राज्य सरकार के मतलब क्या बोलते हैं अंडर में आता है। तो राज्य सरकार में जब सरकार के अंडर में जब आता है, तो कर्नाटका में कितने लोगों को, कितने डीएम को या कितने लोगों को बर्खास्त किया वहाँ की सरकार ने? ये बताइए मुझे। आज तक आपने सुना कि ये वोट चोरी की वजह से, वोटर आईडी कार्ड, फेक वोटर आईडी कार्ड बनने की वजह से डीएम को या बीएलओ को सस्पेंड किया गया? आज तक सुनने को मिला? नहीं सुनने को मिला। देखिए, ईवीएम अगर हैक होती तो ये वोट चोरी क्यों करती? सबसे पहली बात, ईवीएम देखिए, ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती। जब इलेक्शन कमिश्नर, बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर बुलाते हैं कि भैया आप आइए और प्रूव करिए कि ईवीएम कैसे हैक होती है, कोई नहीं जाता है। आप जाइए ना वहाँ पे और प्रूव करके दिखाइए कि ईवीएम हैक होता है, और वही क्या बोलते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में आप हीरो बन जाइए। राहुल गांधी बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में। देखिए, लोकतंत्र तो खतरे में तब था जब 42वें संविधान संशोधन से 40 आर्टिकल बदल दिया गया था। देखिए कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में तब था जब इंदिरा गांधी ने मशीनरी का दुरुपयोग किया था, रायबरेली में चुनाव गंदे तरीके से जीता था। इसीलिए 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से उनको बाहर कर दिया गया था। तब जाके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी। तो ये देखिए, ये सब फालतू के मुद्दे और कुछ भी नहीं। सर क्या बोलना चाहेंगे आप? एलिगेशन साबित हुए उसके बाद कितनों में इंदिरा गांधी को बरी किया गया। इंदिरा गांधी के साथ जो विच हंटिंग हुई, 77 की बात अलग है, 75 to 77 बिल्कुल गलत था। खुद राहुल गांधी भी बोल चुके हैं 2019 में, रवीश कुमार इंटरव्यू ले रहे थे, खुद बोले कि इमरजेंसी गलत थी, उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं। पहली ऐसी प्रधानमंत्री होंगी जो खड़े होकर के खुले मन से माफी मांगती थी कि हाँ मैं मेरे से गलती। नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी। जब ये जो ट्रिपल फार्म बिल आया था, उन्होंने माफी हाथ जोड़ करके माफी मांगा कि मैं लोगों को नहीं समझा पाया, मैं फार्मर को नहीं समझा पाया। तो ऐसा क्या है? देखिए, वो ऐसी औरत जो देश में इमरजेंसी लगाई है, कितने लोगों को सिख को मरवा दी, समझे? कितने लोगों को, उसी का पार्टी का ना, राजीव गांधी। अरे क्या ये सब उल्टा सीधा उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो मैंने आज भी देखिए, आज भी हमारा मुद्दा, कितने साल हो गए, आज भी हमारा मुद्दा क्या है? क्या है हमारा मुद्दा? सड़क, रोटी, पानी, बिजली, मकान, डेवलपमेंट ही है। क्या इतने सारे जो प्रधानमंत्री बने, क्या हमारे देश को डेवलप नहीं कर पाते? एक सेकंड इधर आ जाइए। विषय से विषयांतर की तरह काहे मोड़ देते? 2025 में जी रहे हैं, 75 लेके चले जाते हैं। बात तो पीछे की होगी ना। बात पीछे ठीक। संपत्ति दान कर दो, आज से नया कमाना शुरू करो।
पीछे का कहा है अपने बाप दादा की संपत्ति पे ऐश कर रहे हो, छोड़ दो, दान दो, एनजीओ को दो, आज से नया कमाना शुरू करो। पीछे की बात हाँ, ठीक है, पीछे पीछे की बात। आप उस भाजपा की तारीफ कर रहे हैं जिसकी माँ आरएसएस है और वो आरएसएस 50 साल तक अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं लहरा रही थी। आपदा में बचा रही है, जाके देख लीजिए वायनाड में कौन खड़ी थी। और सुनिए, आप आज की स्थिति देखिए, आप जाइए पंजाब, 7 से ज्यादा जिले जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए, लोग घरों में कैद है, फसलें बर्बाद हो गई। वो प्रचार यात्रा में बिजी है और वहां पे गुरु साहिब के घर से लंगर आ रहा है। जितने सिख समुदाय के लोग सेवादार हैं लगे हुए हैं, बोट के अंदर जा रहे हैं, आर्मी लगी हुई है। क्यों भैया? राहुल गांधी को भी 7 सीटें दी लोकसभा के अंदर, इसलिए दी थी कि वो चुनाव प्रचार करे वहां जाके। केजरीवाल को सरकार बना के दी, वो मोदी की डिग्री मांगे, वहां पे नहीं जाएगा। और मान साहब कह रहे हैं मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया। हेलीकॉप्टर से क्या हो गया, जबकि तमिलनाडु में जाके डोसा खा रहे हैं वहां जाके। उन्होंने आज भी एक वीडियो आया था, वो ऊपर से फेंके ना पानी की बोतलें, बिस्किट, वो घर जब जिसकी छत पे गए चूर चूर, ना पीने का बचा ना खाने का बचा। तो हेलीकॉप्टर से ऐसे करने में क्या फायदा? इसलिए बुरा लगता है। भाजपा हमारे घर रोटी देने आ रही है, मोदी जी मेरे साथ सेल्फी लेंगे आकर के, ये बताइए। लेकिन जो सामने सत्य दिख रहा है, मैं आंखें बंद कैसे कर लूं? मैं गांधी का बंदर नहीं हूं कि आंखें बंद कर ली, मुंह पे हाथ रख लिया, कान बंद कर लिए। जागरूक नागरिक हैं, इसलिए सत्य पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। आज राहुल गांधी को पंजाब में होना चाहिए था, हिमाचल में होना चाहिए था, दोनों जगह इनकी सरकारें हैं। लोगों ने विश्वास करके इनको चुना ना, आज उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। दोनों ही तबाही का मंजर देख रहे हैं और ये प्रचार में बिजी, दूसरा मोदी की डिग्री मांगने में बिजी। उनको इस समय डिग्री नहीं चाहिए मोदी जी की, उनको इस आपदा से निजात चाहिए, उनके बच्चों को रोटी चाहिए। जो गुरु साहिब लंगर चला रहे हैं, जो सेवादार वहां लगे हैं, वो काम सरकार का होना चाहिए था। सरकार वहां नहीं पहुंच रही, केंद्र सरकार ने आर्मी भेजी और वहां के जितने सेवादार सिख समुदाय के हैं, पंजाब जब जब डूबा, सिखों ने खुद आकर के संगठन बनाया, एक के साथ एक कड़ी जोड़ करके वो खेतों में पानी ना जाए बोरिया डाल के रोक रहे हैं। क्या करेंगे वो? सरकार किसके लिए है? जो जिस इंसान ने गाली दी थी नरेंद्र मोदी को, तो कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी का एजेंट है और कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। पूरा भारत ही बीजेपी का एजेंट है, क्योंकि जो वैक्सीन लगी थी वो कोरोना से निकालने के लिए नहीं लगी थी, वो बीजेपी का भक्त बनाने के लिए लगी थी। ये 2 दिन बाद कहते हैं आपको नजर आएंगे, इनको बिहार का चुनाव हारने दीजिए। ये कहेंगे जो वैक्सीन थी ये जनता को बिकने के लिए, मोदियों का भक्त बनाने के लिए, भारत सरकार का भक्त बनाने के लिए दी गई थी। लेकिन हमारे को आज अच्छे एक्सप्रेसवे दिख रहे हैं, हम झूठ बोले नहीं दिख रहे हैं। हमें आज चौथी अर्थव्यवस्था दिख रही है, मना कर दें। जापान के अंदर भारतीय संस्कृति में महिलाएं दिख रही हैं। हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हुए 68 बिलियन की जो समझौता करके आए हैं, जो डील करके आए हैं मोदी जी, भारत के अंदर जो काम होगा, इंडस्ट्रियां आएंगी, उसको ना स्वीकार करें। चाइना जो सत्कार कर रहे हैं आज, मतभेद भुला करके समझौता कर रहे हैं, डील कर रहे हैं व्यापार की, उसको आंखें बंद कर लें। उस अमेरिका की सुने जो कह रहे हैं डूबती इकोनॉमी है, जो एफडीआई के ऊपर 9% से 11% कर दिया इन्वेस्टमेंट, वो राहुल गांधी जो 40 लाख रुपए कमाया स्टॉक मार्केट से, डूबती इकोनॉमी से ही। तो ये बेवकूफ बनाना बंद करो। आज हमें दिख रहा है कि हमारा भारत कहां जा रहा है। पहले हम मुकाबला कर रहे थे पाकिस्तान से, हाय पाकिस्तान बम फोड़ रहा है। आज हम अमेरिका से मुकाबला कर रहे हैं, लगा 50 की जगह 100% टैरिफ लगा, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोक तेरे यहाँ महंगी होगी, जितने चावल तेरे यहाँ महंगा होगा, चीनी तेरे यहाँ महंगी होगी, भारत में नहीं होगी। हम कुछ नहीं होता, हमारे भारत की जनता खरीद लेगी। थोड़ा व्यापार में होगा ना, कुछ नहीं होता। जो मखाना किसान बिहार के अंदर बेच रहा है, मेरे ख्याल से 150-200 रुपए किलो के हिसाब से, वो यहाँ 800 रुपए बिक रहा है ना। तो किसान को भी अब मुद्रा लोन लेना चाहिए, स्किल्प इंडिया में जाना चाहिए और उससे जा करके अपने जो होता है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। जाओ किसान से अगर आप 200 रुपए भी खरीदोगे, 300 भी खरीदोगे, तो आगे जाकर के आप डिस्ट्रीब्यूटर बनो। जाओ दिल्ली जैसे शहर के अंदर डील करो। क्यों इन बड़े बड़े व्यापारियों को आपने सौदेगर बना रखा है बिहार के अंदर? कांग्रेस के अभी किसी नेता ने माफी नहीं मांगी है गाली देने वाली। ये माफी सिर्फ कोर्ट में जाके मांगते हैं, जब जज साहब कहते हैं ना, ओए चल जेल में डाल इसको। नहीं साहब, गलती हो गई। चौकीदार चोर नहीं है, उसने आज तक एक भी घपला नहीं किया है, उसका स्विस बैंक में अकाउंट भी नहीं है। हम माफी मांगते हैं। फिर चाइना की सेना ने मारा, अरे नहीं हमारी सेना कहाँ मार सकती है साहब, वो मुंह से निकल गया, टंग स्लिप कर गई थी। तो ये तो कोर्ट में माफी मांगते हैं जब इनको 4 दीवारी नजर आती है। ये पूरा खानदान बेल पे बाहर है। इनका वाड्रा ले लो, जीजा बेल पे बाहर, इनकी बहन बेल पे बाहर, इनकी माताजी बेल पे बाहर, या खुद बेल पे बाहर। और चोर किसको बोल रहे हैं? वो चारा चोर खुद जेल में जाता है, 2 साल लगा के आता है, फिर किडनी पेशेंट बन जाता है। जिसका पूरा खानदान चोर है, वो मोदी को चोर बोल रहे हैं, जिनके ऊपर आज तक एक आरोप नहीं लग पाया। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आएगी? बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। लेकिन मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा, एक मुश्त भाजपा की सरकार लाओ, क्योंकि जहां जहां भाजपा की पूरी सरकार है ना, अपनी एक मुश्त, वहां पर आप देख लीजिए विकास कितने तीव्रता से हो रहा है। चाहे उत्तराखंड एग्जाम्पल है आपके पास, यूपी दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, गुजरात भी आपके पास एग्जाम्पल है, आज दिल्ली में देख लो 5 महीने हुए हैं कैसे काम हो रहा है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं।
दिल्ली में तो गरीब लोगों के घर तोड़ दिए। गरीब लोग क्या तोड़ दिए, मकान बना के दिए, उसकी जगह पे अपनी बुआ का लड़का जाके झुग्गी में बसा दिया, तो अब उसको भी मकान देगी सरकार क्या? आप बताइए, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो बढ़ रहे हैं, इनको हमने ठेका लिया हुआ है? जिस देश में इनके बाप दादा गए थे देश से अलग होकर के, जब वो इनका ठेका नहीं ले रहा तो हमने लिया हुआ है। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द इनको भेजो, और ये मानव अधिकार वाले हैं तो इनको भी उठा के भेजो साथ में। अच्छा, बिहार में बीजेपी किन मुद्दों पर लेकर आनी चाहिए? देखिए बीजेपी बदलाव क्यों नहीं? बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए एक समय था जब हाई कोर्ट ने बोल दिया था जंगराज, लेकिन 20 साल से नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन आज तक हाई कोर्ट छोड़िए लोअर कोर्ट ने भी नहीं कहा कि कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं। आज वहां के लोग कह रहे हैं कि भैया वाकई में ये सच्चाई है कि 5 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज स्वतंत्रता से घूम रही हैं, जा रही हैं, आजादी है अभिभावक की। आज से पहले जो लोग पलायन कर गए थे, वो अगर छठी मैया का पर्व मनाने भी अपने परिवार के साथ जाते थे, दिवाली मनाने भी जाते थे, तो ट्रेन से ही उनकी मिठाई लेके गए, बच्चों के लिए फल लेकर के गए, घर वालों के लिए कपड़ा लेके गए, तो वो ट्रेन से ही लूट लिया करते थे। हम घर भी नहीं जा पाते थे, लेकिन आज छठी मैया का पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर जाते हैं। सर क्या नाम हुआ? वैद्यनाथ नाम है। सर क्या बोलना चाहेंगे, बिहार में वोट चोरी का बिहार के ही हैं। अच्छा, बिहार से हैं। टीचर रह चुके हैं 21 साल। तो सर बिहार में वोट चोरी हो रही है? एकदम बकवास है ये। पता नहीं क्या सोच के बोलते हैं, हर चीज चोरी होती है। इलेक्शन में क्या चोरी होगी? हम वोटर लिस्ट में काटे हैं, जोड़े हैं। 21 साल हम इलेक्शन काम करवाए हैं, कहाँ उसमें कहीं नहीं फर्क नहीं पड़ता है। कैसे चोरी कौन सी करेगा? तो फिर ऐसे आरोप क्यों लगा देते हैं? आरोप ऐसे एकदम पता ही नहीं है कि चोरी कौन सी होती है। चोरी कैसे होगा बताइए? इतना चुनाव आयोग का इतना कड़ा नियम है, इतना लोग रहता है, वोट जहाँ होता है ना वहाँ पर जितना लोग सब एजेंट लोग बैठा रहता है, नाम बोलते हैं ये आ रहा है वोट देने के लिए, सब लोग कहता है कि यस हाँ ये है, तब वो वोट देता है। नहीं कहा तो रुक गया और एकदम खत्म कर देते हैं। कहाँ है कांग्रेस बोल रही लोकतंत्र खतरे में? ये तो अब इन लोग का ये जो है ना, ये रटा रटाया जैसा बात बोलते हैं। पता नहीं इन लोग को लगता है कि इससे हमारा सत्ता आ जाएगी। सत्ता तो कभी बिहार में आने वाली नहीं है। तो बिहार में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी के एनडीए के। किन मुद्दे पर आप लेकर आना चाहते? कांग्रेस को मौका क्यों नहीं देना चाहते? कौन मौका की क्या जरूरत है? अच्छा काम अगर कर रहा है तो फिर मौका की क्या जरूरत है? कौन है कांग्रेस को कौन नेता है बता दीजिए? राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे। शेर को हटा के क्या गधे को बना दे? क्या शेर को हटा के गधे को बना दे? गधे कैसे बोल सकते हैं आप? विपक्ष गधे के ही नेता है, हैं। कुछ विपक्ष के। मैडम राजीव गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे, वहाँ जाते हैं, सत्ता जहाँ जहाँ है वो जाते भी हैं, नहीं जाते हैं। वहाँ के लोकल ना बनेगा। लोकल में कौन क्या नेता है?